कंपनसेशन नंबर 90 करें स्टार्ट। तो 89 तक कल आपको कराया था क्वेश्चन। चारों हर्षा पार्टनर है इन द रेशो ऑफ 3:2। बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर दे रखे हैं, जनरल रिजर्व दिया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट आइटम जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वर्कमैन को भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी करते हैं। प्रोविजन दिया हुआ है, ये डेटर में से लेस भी कर सकता है, इधर भी दिखा सकता है लाइबिलिटी में भी। ठीक है, कैपिटल दे रखी है, कैश दे रखा है, डेटर है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट है, लैंड एंड बिल्डिंग है। तो वैशाली को एडमिट किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, नोट कर लिया करो, जो इंपॉर्टेंट बताता हूँ ना देख लिया करो। कहता है कि इसमें वैशाली कैपिटल लेके आ रही 20,000, 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुई है, और 4,000 क्या लेके आ रही, गुडविल लेके आ रही। पर एंट्री करें, देखो ऊपर कैश है, कैश से शुरू करना। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट, तो बाय कैश कितनी कैपिटल लेके आ रही 20,000, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कौन सी रेशो मारते हैं, सेक्रीफाइसिंग। इस केस में आपकी ये रेशो बनेगी, लेट 1 करना पड़ेगा। लेट 1 करते हैं तो ओल्ड रेशो इज़ द सेक्रीफाइसिंग रेशो, वही की वही आपकी सेक्रीफाइसिंग होती है। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, तो सेक्रीफाइसिंग में हम कर देंगे, दोनों में करना, चारों ओर किसके अंदर, हर्षा के अंदर 2400 एक आ जाएगा, 1600 आपका एक आ जाएगा। एक तो बाय कैश किसके लिए आया, कैपिटल के लिए आया, और एक बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो प्रीमियम किस में लेके आ रहे हैं, कैश में, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करें। ऑल डेटर वर कंसिडर्ड गुड, सभी डेटर आपके गुड हैं। ये तो मैंने आपको बहुत बार पॉइंट बताया था, पीछे भी बताया था। इसका मतलब क्या है बताओ ज़रा एक बार, कि हम जहाँ बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो यानी सोचना कि डाटा हमने पूरी वैल्यू पे दिखाना है। कितने के डाटा है, 15,000। इन केस आपको ना कहीं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया होता है, वो आपको डाटा में से लेस करके भी दिखा सकता है, इधर भी दिखा सकता है लायबिलिटी में। तो इस प्रोविज़न को आपने बिल्कुल ही वो करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, पूरे का पूरा अमाउंट वैल्यूएशन की क्रेडिट में डालते हैं। इधर प्रॉफिट आते हैं, इधर क्या आते हैं, लॉस आते हैं। अगर आपके पास पॉइंट आ जाए ऑल डेटर वर गुड, तो जो भी ये प्रोविज़न आपको दे रखा होगा वो आपका जैसे लायबिलिटी में दिया हो सकता है या सेट्स डेटर में से भी लेस हो सकता है। तो पूरे का पूरा आप बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में यहाँ डाल देना 2,000। बस उसका नेक्स्ट पॉइंट है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी होगी, 15,000। अब यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट कितने की है, 20,000। तो कितनी कम हुई, 20,000 में से 15,000 को लेस करेंगे तो हमारी कम हुई है 5,000। लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस। अब बैलेंस शीट में तो आपको 15 ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट वैसे बनानी ही नहीं, लेकिन दिखाओगे तो कितना दिखाना है, 15। लेकिन जो 5,000 का लॉस हुआ है, देखो इधर आपका पड़ा है इन्वेस्टमेंट, क्या पड़ा हुआ, फ्लक्चुएशन फंड कितना पड़ा हुआ, 11। तो याद है मैम क्या करते थे कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, जैसे 20 की जगह कितनी हो रही है, 15 हो रही है, यानी कितनी कम हुई है, 5,000। वो 5,000 आपने इसमें से पूरा करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से। अच्छा बाकी बताओ कितना रह गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 6,000 बच गया ना, वो आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। एक बार जनरल एंट्री बताना क्या बनती थी, अगर आपको याद हो, ये बनाते थे हम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 11,000 टू इन्वेस्टमेंट 5,000 जो कम हुई है, और टू चारू कैपिटल टू हर्षा कैपिटल, तो चारू कैपिटल टू हर्षा कैपिटल, ये हम एंट्री करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, एक लाइबिलिटी है 6,000 की, वर्कमैन किसकी है, कंपनसेशन फंड की, भी आपने पॉइंट किया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड देखो पहले कितना दे रखा है, 9,000। लाइबिलिटी कितने की हो गई, 6,000। तो 6,000 तो हम लाइबिलिटी में दिखाएंगे, और बाकी कितना बचा 9 में से ना हम क्या करेंगे, 6 को लेस कर देंगे। तो 9 में 6 किया तो बाकी कितना बचा, 3,000। वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ओल्ड रेशो क्या दे रखी, 3:2, उसमें आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अगर इसकी जनरल एंट्री आपसे कुछ बताना क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 9,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 6,000 टू चारू कैपिटल टू हर्षा कैपिटल 3,000 को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1,800 और 1,200 आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होके आपका आ जाएगा। ठीक है, बस और कोई पॉइंट नहीं है। अब आपका रिवैल्यूएशन कंप्लीट कर दिया। रिवैल्यूएशन बस एक ही पॉइंट आया है, डाटा सब गुड है, सारे डाटा अच्छे हैं उसी का। तो बस बाय प्रोविजन दिखा के उसका प्रॉफिट, और दोनों पार्टनर पार्टनर चारों ओर किस में, हर्षा में। तो एक का 1,200 आएगा, एक का 800 आएगा, टोटल 2,000 आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और बाय रिवैल्यूएशन 1,200 और 800 यहाँ डाल देना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस आ गया, तो बैलेंस शीट से मिल गया, जनरल रिजर्व आपको दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कर देना।
वर्कमैन का पॉइंट हो गया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पॉइंट हो गया था, कैपिटल का भी बता दिया मैंने आपको, प्रीमियम के बारे में भी बता दिया। प्रीमियम कौन से रेशियो मारते हैं हम, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। टोटल करके ये बैलेंस आप निकाल लेना, टू बैलेंस कैरी डाउन। और कैरी डाउन आगे जाके क्या होता है, ब्रोड डाउन। वही एडजस्टमेंट है जो मैं हर क्वेश्चन में आपको करा रहा हूँ, 2 दिन से आपके बीच क्वेश्चन हो रहे हैं आपके वाले। तो बाय बैलेंस ब्रोड डाउन आगे लेके आ जाना। ये पॉइंट आपको दे रखा है कि कैपिटल अकाउंट ऑफ चारू और हर्षा, उसको एडजस्ट करना है किसकी कैपिटल को बेस मान के, विशाली कैपिटल को क्या ओपन करके, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब क्या होता है कि जो ये डिफरेंस है ना अपने यहाँ पे डालते हैं, जैसे कल टू कैश बाय कैश करे तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू करंट, टू करंट, या इधर इधर आएगा तो बाय करंट, ऐसे करके डाला। लेकिन उसके लिए पहले न्यू रेशियो चाहिए, आपको याद है हर क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकाली जब से एडजस्टमेंट शुरू करिए। टोटल शेयर 1, विशाली के शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर 3/4, 3/5 मल्टीप्लाई 3/4, 2/5 मल्टीप्लाई 3/4, तो रेशियो आपकी बन गई 9:6:5। अब उसका शेयर उठाएंगे, नए वाले का शेयर बताओ कितना है, 1/4 किसका शेयर है, विशाली का 1/4 शेयर ऑफ विशाली कैपिटल 20,000। 1 शेयर किसको होता है, पूरी फर्म का 80,000। अब 80,000 को आपने न्यू रेशियो में बांटना, चारू, हर्षा और विशाली। रेशियो आपको पता लगी रहेगी 9:6:5। तो 9/20, 6/20, 5/20 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना और यहाँ डाल देना टू बैलेंस कैरी डाउन। एक लाइन छोड़ के डालना, 36,000, 24,000, 20,000, टू बैलेंस कैरी डाउन करके डाल देना। अब जो डिस्टमेंट हो, जैसे आप लोग को 4 बनो ये ज़्यादा, यहाँ टू करंट, क्या लिखें, टू करंट। फिर आपकी ये वाली साइड ज़्यादा, इसका भी आपका टू करंट, ऐसे करके आप इसको डालना, टू करंट करके। अगर आपकी इस साइड ज़्यादा हो, इस साइड ज़्यादा हो, तो बाय करंट इधर आ जाएगा। बीडी से नीचे डालना है, बीडी से कहाँ डालोगे, नीचे, और सीडी से ऊपर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया बस। इसकी अगर जनरल एंट्री करनी, चारू कैपिटल हर्षा कैपिटल टू चारू करंट टू हर्षा करंट, या चारू कैपिटल टू चारू करंट, हर्षा कैपिटल टू हर्षा करंट, ऐसे करके आपकी एंट्री बन जाएगी। बिल्कुल वही पॉइंट था, सेम पॉइंट था जो आपको पहले कराया था, वही आपका पॉइंट है। अब क्वेश्चन मैंने एक आपका छोड़ रखा था, 85 क्वेश्चन है, वो भी ईजी है क्योंकि ये पीछे आगे वाले क्वेश्चन हो गए, पिछले तो अपने आप ही आसान ही होंगे। ठीक है, 85 क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। तो मैंने छोड़ा हुआ था क्वेश्चन, ये है जी 85 क्वेश्चन नंबर। हरि और कवि पार्टनर हैं, क्या रेशो दे रखी है, 3:2। किसको एडमिट किया, रवि को एज ए पार्टनर, जिसने 30,000 क्या लेके आ रहा है, कैपिटल कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, तो एक बार कैपिटल की एंट्री बता दो क्या होती है, वो जब करते नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है तो एंट्री करें। ये आपकी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल 30,000, 30,000। बारह बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल। तो जब आप कैपिटल अकाउंट अगर बनाते हो, ऐसे इसे बनाने रखा, एंट्री करनी है, लेकिन कैपिटल अकाउंट बना के आपका ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट बना ले करो। ये सोचो वर्किंग नोट है हमारा, क्या है, वर्किंग नोट। तो बाय बैंक कैपिटल की एंट्री डाल दी मैंने यहाँ पे 30,000। नेक्स्ट चले, तो कहते हैं डिसाइडेड, ये एडजस्टमेंट दे रखी है जो आप करते हो ना कि रवि के एडमिशन पे तो कैपिटल है हरी और कवि की, वो एडजस्ट करनी है किसकी कैपिटल को बेस मान के, रवि की कैपिटल को बेस मान के। या तो कैश लेकर आएंगे थ्रू करंट अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट के थ्रू, वही सेम पॉइंट है कि करंट अकाउंट के थ्रू आपने पॉइंट करना है। और बिफोर एनी एडजस्टमेंट दोनों का कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, कितना कितना दे रखा है, 59 और 35। तो कैपिटल से स्टार्ट करें, रिवैल्यूएशन का कोई पॉइंट इसमें नहीं दे रखा, तो बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 59, 35। और देखते क्या है, फर्म की गुडविल दे रखी है जी कितनी, 40,000। गुडविल में आपको याद है उसका शेयर निकालना पड़ता है, 40,000 में उसका शेयर निकाला मैंने यहाँ पे, ये देखिए 8,000 आ गया। और एंट्रीज में ना करंट वाली बनाना, अगर कुछ ना कहने जैसे गुडविल पूरी फर्म की दे दे तो मान के चलना कैश में नहीं लाया, तो नए वाले का नाम क्या है, रवि। रवि करंट अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल टू कवि कैपिटल, तो उसका शेयर 8,000 था। सेक्रीफाइसिंग यही बन जाएगी 3:2, ओल्ड रेशियो लेटर ऑन करना पड़ेगा ना, तो ये आपका आ जाएगा 4800 और 3200। और यहाँ पे जब एंट्री करोगे कैपिटल अकाउंट में, तो बाय रवि करंट, बाय रवि करंट, एंट्री क्या बन गई, रवि करंट अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल टू कवि कैपिटल। क्लियर होगा पॉइंट, ये तो करंट वाला पॉइंट। अगर आपको फिर कह रहा हूँ गुडविल अगर जैसे पूरी फर्म की दे देना और कुछ भी नहीं बता रहा कैश में लाया है लाया, तो क्या मान के चलेंगे, कैश में नहीं लाया। और जनरल रिजर्व की एंट्री भी आती है, तो बाय जनरल रिजर्व, ओल्ड रेशियो में बांटना, ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है, 3:2, 15,000, 10,000। जनरल एंट्री तो क्या बनी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल टू रवि कैपिटल 25, 15 और 10 बाय जनरल रिजर्व करके यहाँ पे डाल देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करें, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4,000। लॉस को तो आपको पता है 2 में डिस्ट्रीब्यूट होता है, टू रिवैल्यूएशन, ये लॉस हाउस में निकाल के दे रखा है। ओल्ड रेशो क्या है, 3:2 में 2400, 1600। एक बार एंट्री तो क्या बनी, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये आपकी जनरल एंट्री इसकी बन गई। ठीक है, तो कोई पॉइंट है नहीं, अब ऐसा करना
ये टोटल कर लेना कैपिटल अकाउंट का, ब्रोड टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। कैरी डाउन आगे जा क्या होता है, ब्रोड डाउन बाय में लेके आ जाना। मैं फिर कह रहा हूँ कैपिटल अकाउंट बना के करना, बिल्कुल इसी एंटी के चक्कर मत रहेंगे, एंटी प्लस माइनस करने वाला, आप कैपिटल बना लो, बिल्कुल इजी रह जाएगा। कैरी डाउन करो, आगे जा क्या करो, ब्रोड डाउन करो, तीनों का न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी। ये लेट वन करके निकालोगे ना आप, तो जैसे हर एक कभी 3:2 में बांटते रवि बांट के लेट टोटल शेयर 1/5 रिमेनिंग 4/5 3/5 मल्टीप्लाई 4/5। अब तो काफ़ी हो गया, तो रेशो होगी 12:8:5। अब उसका शेयर उठाना, नए वाले का शेयर कितना बताओ, 1/5 शेयर की रवि कैपिटल कितनी 30,000। वन शेयर किसको होता है, पूरी फर्म का, पूरी फर्म की कैपिटल आपकी आ जाएगी 1,50,000। वही सेम पॉइंट कर रहा हूँ मैं। फिर उसका न्यू रेशियो में आप उसको बांट देना, हरी रवि, हरी कवि और रवि में, और टू बैलेंस सीडी करके यहाँ डाल देना। 72,000 48,000 एंड 30,000, एक लाइन छोड़ के नीचे यहाँ पे। अब देखो इसमें ना ये साइड ज़्यादा है ना, और यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, टू करंट 4,400। और देखो इधर आपकी ये वाली साइड ज़्यादा है 48,000, इसका बाय करंट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री बताओ क्या बनी। इसकी एंट्री बनी हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरी करंट, देखो ये बना रखी, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरी करंट 4,400 एक बाय वाली एंट्री बताना। इसकी एंट्री क्या बनी, ये करंट क्रेडिट हो गया और ये कैपिटल क्रेडिट हो गया, ये करंट डेबिट करना, किसका करंट है, कवि का। तो कवि करंट अकाउंट डेबिट टू कवि कैपिटल, कवि करंट अकाउंट डेबिट टू कवि कैपिटल 1,400। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हाँ जी, समझ में आया क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था ये, 85। खाली एंट्री एंट्री करनी थी वैसे तो, लेकिन एंट्री कुछ कर सकते हो, लेकिन लास्ट वाले में यहाँ एंट्री ये वाली करने में दिक्कत आएगी थोड़ी सी। इसके लिए आप कैपिटल अकाउंट बना के वही सेम सारा कुछ डालते हुए टू बैलेंस कैरी डाउन, आगे जा क्या होगा, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, न्यू रेशियो निकालो और एडिशन करके टू बैलेंस सी डी, और टू करंट और क्या कर लो, बाय करंट करके डाल दो। ठीक है, एक इससे पिछले वाला क्वेश्चन भी था, 84 भी छोड़ा था मैंने, 54 भी कर लेते हैं एक बार, देखो क्या कहता है। तो इसमें 84 में बकुल गोकुल आपके पार्टनर हैं, रेशो दे रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वन है, और ये रेशो उनकी दे रखी है 2:1, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद कहता है आगे कि कैपिटल दे रखी 40,000 और 30,000। मान लो कैपिटल अगर आप स्टार्ट करें बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाने को कहो तो बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 40,000 एंड 30,000, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन डाल देंगे दोनों का। अच्छा, किसको एडमिट किया, नकुल को, इस कंडीशन पर कि नकुल 20,000 क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, और 6,000 क्या लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है, कितने शेयर के लिए 1/4, इन इसका शेयर 1/4 हो गया, और कैपिटल लेके आ रहा है 20,000। तो कैपिटल की एंट्री बोलो क्या होती है, बाय बैंक, नकुल में डालना 20,000। प्रीमियम कितना लेके आ रहा है, 6,000 प्रीमियम, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश में लेके आ रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही की वही रहेगी आपकी 2:1, 4,000 एंड 2,000, 4,000 एंड 2,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और एक पॉइंट और भी कहता है इसमें कि हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, इसका आधा अमाउंट ओल्ड पार्टनर क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। निकालने की एंट्री आपको पता है, जैसे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, निकालने में टू बैंक होता है, इसका भी हाफ कर देना, 4,000 का हाफ, 2,000 का हाफ, 2,000 1,000, ये आपका टू बैंक। अब इसकी जनरल एंट्री बताना क्या होती है, पहले तो कैपिटल कितनी लेके आ रहा है 20, प्रीमियम कितना लेके आ रहा है 6, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नकुल कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट एंट्री तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बकुल कैपिटल टू गोकुल कैपिटल, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही की वही बनेगी। और विड्रॉन करने की एंट्री और बताओ, बकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, आधा अमाउंट विड्रॉन कर लिया, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, टोटल कितना 3,000। दोबारा तो एंट्री क्या बनी, बकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये मैंने एंट्री डाल दी। तो बाय बैंक कैपिटल के लिए, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और यहाँ टू बैंक जो विड्रॉन कर लिया। ठीक है, उसके बाद बाकी कुछ नहीं, टू बैलेंस कैरी डाउन कर लीजिए। अब एक मेरे साथ एडजस्टमेंट पढ़ लीजिए जो दे रखा है, तो कैपिटल पार्टनर की न्यू फर्म की एडजस्ट करनी है, किसकी कैपिटल को बेस मान के, नकुल की, और एक्सेस और डिफिसिट जो भी होगा वो आपने कैश में करना है, इसमें करना है कैश में, बिल्कुल वही पॉइंट है आपका। तो आपने क्या करना है, पहले कैरी डाउन करा, ठीक है, और आगे जाके क्या हो गया, ब्रोड डाउन हो गया। बताना क्या निकालते हैं पहले इस एडजस्टमेंट करने के लिए, न्यू रेशियो लेट वन कर लेना, लेट टोटल शेयर 1, उसका शेयर 1/4, रिमेनिंग 3/4 हो गया, तो 2/3 मल्टीप्लाई 3/4, 1/3 मल्टीप्लाई 3/4, तो रेशो बन गई उनकी 2:1:1। अब उसका शेयर उठाना, कितना शेयर उसका नए वाले का, 1/4, 1/4 शेयर ऑफ नकुल कैपिटल 20,000, वन शेयर किसको होता है, पूरी फर्म का 80,000, उल्टा कर देना। और तीनों में आपने करना, बकुल गोकुल नकुल में 2:1 में 40,000 20,000 20,000, ये आपने फिर यहाँ टू बैलेंस कैरी डाउन 40,000 20,000 20,000,
अब बताना ज़्यादा कौन सा, 42 ज़्यादा है 40 ज़्यादा है, तो 42 हो गया, तो टू बैंक अकाउंट 2000। उसके बाद फिर 31 ज़्यादा है तो टू बैंक अकाउंट कितना 11,000। इसकी भी जनरल एंट्री बनानी है थी। बकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, लास्ट एंट्री को बनी हुई ना, बकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, गोकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000 और टू बैंक में कितना आया 13,000। ये टू बैंक वाली एंट्री वो आपने डाल देनी है। बस ये क्वेश्चन करना था, बस एंट्री करनी थी और कैपिटल अकाउंट बनाना था। कैपिटल अकाउंट बनाने को भी कहा हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल आपके सामने बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन पीछे भी छोड़ा हुआ मैंने, ये आपका है 83। 83 क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, खाली पॉइंट एडिशन भी करनी खाली। ABC पार्टनर हैं, जो रेशो है उनकी 3:2:1। देखो ABC 3:2:1 लिख ली मैंने रेशो उनकी, ठीक है। और उसके बाद डी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, तो डी एडमिट 1/4 शेयर। आगे क्या कह रहा है देखो, विच ही गेट्स 1/8 फ्रॉम ए एंड 1/16 ईच फ्रॉम बी एंड सी, यानी 1/8 तो ए से ले रहा है, 1/16 बी से ले रहा है, 1/16 किससे ले रहा है, सी से ले रहा है। अगर मैं तीनों को रफली ऐड करके देखूँ तो मेरा बनता है 1/4 के इक्वल। जब उसके इक्वल हो जाए, मैंने क्या कहा था बताना, जब उसके इक्वल हो जाए तो डायरेक्ट लेस करते हैं। डायरेक्ट क्या, यानी ए में से ए वाला लेस करना, बी में से बी वाला लेस करना, सी में सी। अच्छा ए का ए न्यू शेयर, ए का बताना पहले कितना है 3/6 माइनस 1/8, बी का बताना 2/6 माइनस 1/16, सी का बताना 1/6 माइनस 1/16। और डी का शेयर तो आपका है, ये डी का शेयर कितना दे रखा 1/4 है, तो इक्वल करना हो तो 12/12 48 के बराबर करना, ये 48 है, 48 इसको भी 24 है, तो 2/2 करके 48 के इक्वल कर लेना, ठीक है। तो रेशियो बन गई 18, 13, 5 और 12, ये उनकी न्यू रेशियो निकल के आ जाएगी पार्टनर की। आगे कहता है कि टोटल कैपिटल ना न्यू फर्म की दे रखी है 240, पूरी फर्म की दे रखी है, ध्यान रखना। टोटल कैपिटल पहली बार ऐसा क्वेश्चन होता है, गुडविल पूरी फर्म की दे के रखता था ना, इस बार कैपिटल दे दी पूरी फर्म की 2 लाख कितनी 40 था। और डी अपना शेयर किस में ले 1/4 के बराबर लेके आ रहा है कैश में, कैपिटल तो कैश में लाएगा, ठीक है। तो आप उसकी टोटल कैपिटल फर्म की लेना 240, तो डी का शेयर निकालना है, कितनी कैपिटल लेके आ रहा है 60,000। तो कैपिटल की एक बार एंट्री तो क्या होती है, जब कैपिटल बनाते लेके आता है नया पार्टनर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। अच्छा कितनी कैपिटल लेके आ रहा है 60,000, यहाँ भी क्या आएगा 60,000, ठीक है। ये आपकी एंट्री हो गई। पहली बात पूरी फर्म की कैपिटल दे रखी है इस बार, तो पहले हमेशा अभी पहला क्वेश्चन ही है इसमें कैपिटल पूरी फर्म की आ रही है, आप उसका 1/4 करके कैपिटल उसकी निकाल लेना जो नया पार्टनर लेके आएगा। अच्छा कैपिटल ना ओल्ड पार्टनर की फिर वही पॉइंट हैव टू एडजस्ट करना है, वही जो न्यू रेशियो के हिसाब से। ये आपका देखो प्रोपोर्शन न्यू रेशियो, वही सेम पॉइंट है कि उसकी कैपिटल को बेस मानना है। ये यही या तो ये लिखा होता उसकी कैपिटल को बेस मानो, बिल्कुल क्लियर कह रहा था, ये लिखा होता ड्यू रेशियो में कर दो तो भी वही है, ड्यू रेशियो में उसकी कैपिटल को बेस मान के होता है। और कैपिटल ए बी सी की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद सब कुछ कर चुका है, ये तीनों का बैलेंस दे रखा है 80,000, 30,000 एंड 28,000। तो आपको बताना है कितना कैश लेके आएंगे, कितना कैश वापस करेंगे, वो करना है। अब आप क्या करना है, एक कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस ले लो तीनों का जो दे रखा है ना, ये देखो दे रखा है कितना कितना दे रखा था ना 80, 30 और 28। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन ले लिया। आज कैपिटल कितनी लेके आया नया पार्टनर 60,000, बाय बैंक 60 डाल देना, ठीक है। अब आपको और कोई पॉइंट नहीं चाहिए, एडजस्टमेंट करके दिखानी है। तो एडजस्टमेंट के लिए आपको सबसे पहले बताओ क्या चाहिए, न्यू रेशियो मिल गई। फिर मैं उसका शेयर उठाता हूँ, याद है किसका शेयर, डी का। डी का शेयर कितना 1/4 शेयर ऑफ डीज कैपिटल कितना 60, 1 शेयर किसको होता है पूरी फर्म का, तो 2,40,000 पूरी फर्म की कैपिटल आ गई। वो पैसे दे भी रखी थी, वो भी निकाल, वो भी ले सकते थे, ऊपर दे रखी थी, तो वैसे ही पूरी फर्म की 240 आएगी जब उसके शेयर को बेस मानेंगे ना। तो अब ए बी सी डी न्यू रेशियो बांटना 18/48, 13/48, 5/48, 12/48 इस कैपिटल के ऊपर लगा दीजिए। तो ये उनकी नई कैपिटल आएगी 90,000, 65,000, 25,000 एंड 60,000। और यहाँ पे आपने क्या करना है, टू बैलेंस कैरी डाउन करके डाल देना 90, 65, 25, 60, ठीक है। अब आप देखो जो पॉइंट करना, देखो अब इसमें ना जैसे आपका ये सेट ज़्यादा है 90, तो बाय बैंक 10, ये मैंने यहीं कर दिया, CD नहीं किया, CD आगे जाके BD वगैरह कुछ नहीं किया, यहीं कहीं कर देखो बाय बैलेंस ले लिया पहले, बाय बैंक कर कैपिटल की एंट्री डाल दी जो नया पार्टनर लेके आ रहा है। बाकी बस को न्यू कैपिटल निकाल के ना 2-3 लाइनें छोड़ के यहाँ डाल दो टू बैलेंस CD, और तो कोई पॉइंट इसमें है ही नहीं। अब 90 ज़्यादा 80 तो बाय बैंक 10 लेके आएगा, 65 ज़्यादा तो बाय बैंक 35 लेके आएगा, 28 ज़्यादा सी का तो इधर टू बैंक इधर करेंगे, कितना करेंगे 3,000 क्योंकि इधर 25 है, और ये तो इक्वल है, ये 60-60। अब तार इसकी एंट्री क्या बनी, बाय बैंक ये दोनों लेके आ रहे हैं, कौन कौन लेके आ रहे हैं, ए और बी। तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट
टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। चलिए ए बताओ कितना अमाउंट लेके आ रहा है, 10,000, ये लेके आ रहा है 35,000, टोटल आपका हो गया 45,000 और उसको दे दिया, किसको दे दिया, सी को, टू बैंक 20 को। नेक्स्ट क्या बनाएंगे, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना उसको दे दिया हमने 3,000, यहाँ भी कितना आएगा 3,000 आपका आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल 60,000, ये डी कैपिटल की उसकी निकाली थी आपने यहाँ पे। उसके बाद एक बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये वाली एंट्री एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और टू बैंक किसको दिया था, सी को एंट्री, तो क्या बनी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आज के क्वेश्चन आपके लगभग चैप्टर कंप्लीट होने को है, यानी मेरी तरफ से तो हो गया। 90 तक ही क्वेश्चन मेन बनते थे, एक दो क्वेश्चन आगे इलिस्ट्रेशन ही फालतू है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आपके 90 तक ही है। तो अभी जो कल एक दिन और हम इस पर वो करेंगे, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आपको मैं टिपिकल दिखते हूँ, मैं आपको करके भेज दूंगा, आपको समझा दूंगा, कर लेना उसको, एक दिन और लगा लेंगे चैप्टर पे। और जैसा आगे कहते हो वैसे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। कोई अगर और करना चैप्टर कौन सा करना स्टार्ट, तो क्वेश्चन जो करने हैं आपने 83, एक तो 83 कराया है, 84 की है, 85 की है, 83, 84, 85, और उसके बाद हमने किया था 90। 90 के पीछे शायद दो पार्ट है, 90 का ए भी है और 90 का बी भी है। ये क्वेश्चन कर लेना, 83, 84, 85, 90 का ए, 90 का बी, पांचों क्वेश्चन सेम एडजस्टमेंट है, सेम ही पॉइंट है। एडजस्टमेंट दो तीसरा दिन आपका इस पॉइंट को एडजस्टमेंट कराते कराते। इसका 90 का बी में दो एडजस्टमेंट आएंगे इसके अंदर, याद है, इसके अंदर हमने प्रपोर्शनल कैपिटल वाला भी पॉइंट किया था पीछे, इनमें कैपिटल भी नहीं दे रखी 90 की बी में, और एक वो पॉइंट भी है जिसमें उसकी कैपिटल को बेस मानना नहीं होगा, तो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार करके देखना, पहले ट्राई करके देखना, 83, 84, 85, 90 का 90 का बी आज यहीं तक, ठीक है। बाकी कल